हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई नेवर कम बैक टू यू के पार्ट 18। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और ये एक फ़ैन फिक्शन है तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। तायंग को इतना ज़्यादा रोता हुआ देखकर जिमिन को बहुत बुरा लग रहा था। जिमिन अपना एक हैंड तायंग के शोल्डर पर रखता है और तायंग से कहता है, तेई रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम्हारे साथ फिर से सेम ही हुआ। जंगकुक तुम्हें फिर से छोड़कर चला गया तो इसमें तुम भी क्या कर सकते हो। शायद वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता हो या फिर उसकी कोई और मजबूरी रही होगी, लेकिन तुम हमेशा की तरह अपने आप को तकलीफ़ देना बंद करो तायंग, और रोना बंद करो। रोने से कुछ भी नहीं होगा, शांत हो जाए। अपने लिए नहीं, कम से कम टोकी के लिए। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, जिमिन मैं कैसे शांत हो जाऊँ। मैंने ये सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे कुकी को उनके फादर का प्यार वापस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जंगकुक क्यों ऐसा करता है, क्यों वह हमें अकेला छोड़कर चला जाता है। क्या मैं इतना बुरा हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, तायंग मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जंगकुक एक कैसा इंसान है, इसलिए कि तुम उस पर भरोसा ना करो, लेकिन तुमने उस पर भरोसा किया और अपना दिल फिर से तोड़ दिया। अब मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ तायंग। सच बात यह है कि तुम और जंगकुक कभी भी एक नहीं हो सकते, तो जंगकुक के बारे में सोचना बंद करो। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और तायंग बस कुकी को देखकर रोने लगता है और कुकी से कहता है, आई एम सो सॉरी बेबी, मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हारे अप्पा को तुम्हें वापस दे दूँगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि जंगकुक ठीक होने के बाद मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैंने उससे कहा था कि मैं उसे माफ़ कर दूँगा, लेकिन पता नहीं वही मेरे पास रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने कहा था कि हम सब खुशी से रहेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था वो मुझे फिर से छोड़कर चला जाएगा। ये कहकर तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। तायंग को रोता हुआ देखकर कुकी तायंग को टाइटली हक कर लेता है और तायंग से कहता है, अम्मा रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोग पहले की तरह हमेशा साथ रहेंगे। और आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि रोना बंद कीजिए। कुकी की ये बात सुनकर तायंग को और भी ज़्यादा दर्द फील होता है और तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक अपना टूटा हुआ दिल लेकर नामजिन के घर आता है। जंगकुक में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो नामजिन के घर वापस आ जाए, लेकिन जंगकुक एक बार अपने यंग से मिलने के लिए आया था। जंगकुक नामजुन के घर पर आकर डोरबेल बजाता है। जिन और नामजुन लिविंग रूम में ही बैठे हुए थे। डोरबेल की आवाज़ सुनकर जिन डोर ओपन करता है और जंगकुक को अपनी नज़रों के सामने बिल्कुल ठीक देखकर जिन बहुत ज़्यादा खुश और शॉक हो जाता है। जिन जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम ठीक हो गए, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतना बड़ा मिरेकल आखिरकार हुआ कैसे। लेकिन जंगकुक जिन को अचानक से टाइटली हक कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक को रोता हुआ देखकर जिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, जंगकुक क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो और तुम अचानक से यहाँ। जिन और जंगकुक की आवाज़ें सुनकर नामजुन भी वहाँ पर आ जाता है और जंगकुक को अपनी आँखों के सामने सही सलामत खड़ा हुआ देखकर नामजुन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। नामजुन जिन और जंगकुक के पास आता है और जिन से कहता है, जिन क्या हुआ, जंगकुक रो क्यों रहा है। जिन नामजुन की तरफ देखकर कहता है, मुझे भी नहीं पता, बस ये मुझे गले लगाकर कब से रोए ही जा रहा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है। जिन की ये बात सुनकर नामजुन अपना हेड नोट करता है और जिन से कहता है, ठीक है, तुम जंगकुक को अंदर लेकर आओ। ये कहकर जिन बड़े ही केयरफुली जंगकुक को घर के अंदर लेकर आता है और जंगकुक को सोफे पर बिठाकर कहता है, जंगकुक क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो और तुम ठीक कैसे हो गए, और तायंग कहाँ है, क्या तुम और तायंग में फिर से लड़ाई हो, क्या तायंग ने तुमसे कुछ कहा। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है और जिन से कहता है, यंग मैंने उसे फिर से हर्ट किया,
मैंने मेरे तायंग को फिर से रुला दिया। आज मेरी वजह से उसके आंखों में फिर से आंसू थे। यंग, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर नामजुन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुमने फिर से क्या किया जंगकुक? मुझे साफ साफ बोलो, मुझे तुम्हारी सारी बातें सुननी है। और तुम ठीक कैसे हुए? जंगकुक नामजुन की यह बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और नामजुन को सब कुछ सच बता देता है कि वो ठीक कैसे हुआ। और ठीक होने के बाद उसने तायंग से ये कहा कि अब वो तायंग के साथ और नहीं रहेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर नामजुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और नामजुन जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, जंगकुक तुमने आखिरकार फिर से तायंग को हर्ट क्यों किया? क्यों उसे बेचारे को अकेला छोड़ दिया? तायंग ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुमने उसे फिर से हर्ट कर दिया। तुम ये कैसे कर सकते हो जंगकुक? मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम अभी भी वही हो, अभी भी सेम ही हो जंगकुक। मुझे तो शर्म आती है तुमको अपना भाई कहते हुए। नामजुन की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और नामजुन से कहता है, यंग, आपको जो समझना है आप वो समझ सकते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं अब तायंग को कोई भी खुशी नहीं दे सकता। आपको पता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ लीसा और बोगम ने ले लिया है। और आपको क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से खुद को माफ़ कर पाऊँगा? जो तकलीफ़ मैंने मेरे कुकी को दी है, क्या मैं उसके लिए कभी भी अपने आप को माफ़ कर पाऊँगा? यंग, बोलिए। मेरी तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं तायंग के सामने जाकर खड़ा हो पाऊँ और आप कह रहे हैं कि मैं फिर से पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहूँ? नहीं यंग, अगर मैं फिर से तायंग की ज़िंदगी में चला गया तो मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। ये मुझे अच्छी तरीके से पता है और ये भी पता है कि मैं आपसे कोई खुशी नहीं दे सकता। मैं आप दोनों के साथ आपके घर में रहता हूँ। आपको पता है जब मैं आपके घर में रहता हूँ तो मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ऐसा लगता है कि मैं आप दोनों के सर पर कोई बोझ हूँ। और जब मैं तायंग के घर पर रह रहा था तभी मुझे यही सेम फीलिंग आ रही थी यंग। और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं और किसी के सर पर बोझ बनकर नहीं रहूँगा। मैं फिर से सियोल जाऊँगा यंग और वहाँ पर अपने लिए लड़ूँगा, अपने तायंग के लिए लड़ूँगा, अपने बेबी के लिए लड़ूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन और नामजुन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जंगकुक से कहते हैं, क्या तुम वापस सियोल जाओगे और सोचा है वहाँ पर जाके करोगे कि क्या तुम्हारे डैड भी तुम्हें पसंद नहीं करते और वहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है? जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ नामजुन की तरफ देखकर कहता है, मैं जानता हूँ यंग, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तायंग को ऐसी ज़िंदगी नहीं देना चाहता कि वो किसी के ऊपर बोझ रहे। मैं अपने तायंग और अपने बेटे को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। भले ही मैं उनके साथ ना रहूँ, लेकिन मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं उनके लिए लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप तायंग को ये मत बताना कि मैं यहाँ से सियोल वापस चला गया हूँ, वरना वो फिर से मेरे लिए चिंता करेगा। क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं? जंगकुक की ये बात सुनकर नामजुन जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, जैसा तुम सही समझो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बोल सकते हो और मैं अंकल से पर्सनली आकर बात करूँगा और मुझे पूरा यकीन है अंकल तुम्हें माफ़ कर देंगे। नामजुन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और नामजुन से कहता है, यंग, आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन अब ये मेरे अकेले की लड़ाई है, तो मुझे इसे अकेले ही लड़ने दीजिए। मैं ये खुद कर सकता हूँ। आप अपना और जिन यंग और नामजिन का ख्याल रखना। मैं अब सियोल जाने की तैयारियां करता हूँ यंग। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जिन नामजुन के गले लगकर रोने लगता है और कहता है, पता नहीं क्या होगा, ये सब कुछ इतना उलझा हुआ क्यों है, पता नहीं जंगकुक को सुकून कब मिलेगा। नामजुन जिन को टाइटली हक कर लेता है और जिन से कहता है, जिन, रो मत, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 1 वीक बाद जंगकुक ऑलरेडी सियोल चला गया था और वहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। और यहाँ पर तायंग और कुकी की ज़िंदगी भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन तायंग पहले से बहुत ज़्यादा सैड रहने लगा था और तायंग को हर पल बस जंगकुक की ही याद सताए रहती थी और कुकी को भी अपने फादर की बहुत ज़्यादा याद आती थी। जिमिन अक्सर अपने काम में बिजी रहता था और जिमिन को ना चाहते हुए भी युंगी की हमेशा याद आती रहती थी।
इसलिए जिमिन ज़्यादा काम किया करता था ताकि उससे युंगी की याद ना आए। जिमिन अभी भी अपने रूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी जिमिन को अपने फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। कॉलर आईडी देखकर जिमिन इमीडिएटली फ़ोन को रिसीव करता है और अपनी पोलाइट टोन में कहता है, यस सर, आपने मुझे कॉल क्यों किया। फ़ोन के दूसरी तरफ से जिमिन के सीनियर डॉक्टर उससे ये कहते हैं, डॉक्टर पार्क जिमिन, क्या आप फिर से कुछ दिनों के लिए लंदन आ सकते हैं? हमें आपकी फिर से ज़रूरत है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर से लंदन का नाम सुनकर जिमिन के दिल और दिमाग में बस युंगी का नाम ही गूंजने लगता है। युंगी को लेकर जिमिन के मन में सारी यादें ताज़ा हो जाती है। जिमिन अपने सीनियर डॉक्टर से कहता है, लेकिन सर, आपको मेरी क्या ज़रूरत है? और वैसे भी मैं कोरिया से लंदन वापस कब आऊँगा? जिमिन की ये बात सुनकर सीनियर डॉक्टर एक डीप ब्रेथ लेते हैं और जिमिन से कहते हैं, आई नो मिस्टर पार्क जिमिन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा अर्जेंट ऑपरेशन आ चुका है और हमें आपकी ज़रूरत है। तो क्या आप प्लीज़ यहाँ पर आ सकते हैं? डॉक्टर मिन युंगी भी हमारे साथ नहीं है। अगर वो हमारे साथ होते तो मैं आपको कॉल कभी नहीं करता। डॉक्टर की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, क्या मिन युंगी आपके पास नहीं है? वो आखिरकार है कहाँ? जिमिन की ये बात सुनकर डॉक्टर एक डीप ब्रेथ लेते हैं और जिमिन से कहता है, वी डोंट नो। जब से आप वापस से कोरिया गए हैं वो भी हॉस्पिटल नहीं आए हैं। पता नहीं वो कहाँ हैं और हम में से किसी के पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जिमिन को युंगी की काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है और जिमिन डॉक्टर से कहता है, ठीक है सर, जैसा आप कहे, मैं अभी कुछ देर में आ रहा हूँ। ये कहकर जिमिन अपना फ़ोन काट देता है। जिमिन युंगी के लिए काफ़ी चिंता करने लगता है। जिमिन जल्दी से अपने सारे कपड़े अच्छी तरीके से पैक कर लेता है और कहता है, ये युंगी आखिरकार चला क्या गया। ये कहकर जिमिन अपना लगेज लेकर नीचे लिविंग रूम में आता है। नीचे तायोंग अपने सैड फेस के साथ बैठा हुआ था। तायोंग को सैड देखकर जिमिन को बहुत बुरा लगता है। जिमिन तायोंग के पास आता है और अपनी लो टोन में कहता है, तायोंग, मुझे अचानक से लंदन जाना पड़ेगा। मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम तब तक अपना और कुकी का ख्याल रखना। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, क्या अचानक से लंदन? वो भी फिर से? जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, मुझे मेरे सीनियर डॉक्टर का कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो मुझे हैंडल करना होगा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम अपना अच्छी तरीके से ख्याल रखना। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है, चले जाओ और अपना ध्यान रखना। जिमिन तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग को हक कर वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, सारे लोग मुझे छोड़कर चले क्यों जाते हैं। कुछ देर में जिमिन अपने लंदन के लिए फ़्लाइट लेता है और फ्लाइट के अंदर बैठ जाता है। जिमिन को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त युंगी का ख्याल आ रहा था कि युंगी आखिरकार चला के गया। कुछ देर बाद जिमिन फटाफट से अपनी फ़्लाइट लेकर फिर से लंदन आ जाता है। जिमिन अपना सारा लगेज चेकआउट करता है और एयरपोर्ट के अंदर आ जाता है। जिमिन एयरपोर्ट से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र किसी पर पड़ती है जो कि एक सीट पर बैठा हुआ था और उसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था और सर पर कैप लगाई हुई थी, जिसे देखकर जिमिन को कुछ अजीब सी फीलिंग होती है और जिमिन उस स्ट्रेंजर के पास आता है। जिमिन जैसे ही स्ट्रेंजर के पास आता है, जिमिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है और जिमिन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिमिन अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, युंगी। जिमिन की आवाज़ सुनकर युंगी इमीडिएटली जिमिन की तरफ देखने लगता है और इतने दिनों बाद अपने जिमिन और अपने प्यार को देखकर युंगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। युंगी इमीडिएटली चेयर से उठता है और जिमिन को गले लगाकर कहता है, फाइनली तुम आ गए। तुम्हें पता भी है जिमिन, मैंने तुम्हारा कितना ज़्यादा इंतज़ार किया और मुझे पूरा यकीन था कि तुम एक ना एक दिन ज़रूर वापस आओगे। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन रोते हुए युंगी से कहता है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान हो चुका था। सीनियर डॉक्टर ने कहा था कि जब से मैं गया हूँ तुम हॉस्पिटल नहीं गए और यहाँ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वापस आ रहा हूँ?
जिमिन की ये बात सुनकर युंगी हक प्रोक करता है और जिमिन से कहता है, क्या तुम भूल गए जिमिना? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं रहकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ होती है। जिमिन अपनी टीयरी आइज़ के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, युंगी तुम जब से लेकर अभी तक बस मेरा वेट कर रहे थे। मुझे जाकर कितने दिन हो गए और इसीलिए शायद तुम हॉस्पिटल भी नहीं गए। तुमने ऐसा क्यों किया युंगी? और तुम्हें तुम्हारा कुछ ख्याल है या नहीं? अगर मैं कभी नहीं आता तो तुम क्या करते? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, अगर तुम कभी नहीं आते तो मैं यहीं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करता। जिमिन, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और सच्चा प्यार इतनी आसानी से नहीं भुलाया जाता। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर युंगी को अगेन टाइटली हक कर रोने लगता है और युंगी से कहता है, तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? मैं तुम्हारे प्यार के लायक भी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें खुद छोड़कर चला गया था, तो तुम क्यों मेरा इतना इंतज़ार कर रहे हो और मुझसे क्यों इतना प्यार कर रहे हो? मैंने तुम्हें तकलीफ़ के सिवा कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ तक कि तुमसे ये भी कह दिया था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझ जैसे इंसान से कैसे प्यार कर सकते हो? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन को टाइटली हक कर लेता है और जिमिन से कहता है, जिमिन मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और देखा मेरा प्यार सच्चा है, इसलिए तुम वापस लौट कर आ गए। अगर मेरा प्यार सच्चा नहीं होता तो तुम कभी भी वापस लौट कर नहीं आते और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अब की बार तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे जिमिन, और हमेशा मेरे पास रहोगे। मैं नहीं जानता कि तुम किससे प्यार करते हो या नहीं, लेकिन अगर एक बार तुम मेरे पास आ गए तो मैं तुम्हें सब कुछ भुला दूँगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूँगा कि तुम ये पूरी दुनिया भूल जाओगे। प्लीज़ जिमिन, मेरा प्रपोज़ल एक बार के लिए मान लो। प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम उतना टाइम ले सकते हो जिमिन। मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, बस मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन हक प्रोक करता है और अपनी टीयरी आइज़ के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ मैं तुमसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिमिन स्माइल करता है और युंगी से कहता है, ठीक है। तुमसे दूर रहने के बाद मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ युंगी, और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू सो मच युंगी। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना एक हाथ जिमिन के कमर पर रखता है और जिमिन को अपने पास पुल कर इमिडिएटली जिमिन के लिप्स पर अटैक कर उसे किस करने लगता है। जिमिन भी अपना एक हैंड युंगी के शोल्डर पर रखता है और युंगी को किस बैक करने लगता है। उन दोनों के ही आंखों में आंसू थे। वो दोनों ही एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद जिमिन को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए युंगी स्लोली किस ब्रोक करता है और जिमिन से कहता है, मेरे साथ रहना और मुझे इस बार छोड़कर कभी मत जाना। जिमिन युंगी का हैंड होल्ड करता है। युंगी से कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब चलो, मुझे घर लेकर चलो। देखो यहाँ पर सब लोग हमें देख रहे हैं। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी चकल करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है अब हम घर चलते हैं। ये कहकर वो दोनों ही घर चले जाते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेगू क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।